GK challenge. रूल्स 10 क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस टाइम 5 सेकंड। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? ए. बदरुद्दीन तैयब, बी. मोहम्मद अली जिन्ना, सी. मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी. एम.ए. अंसारी। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 बदरुद्दीन तैयब। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1844 को हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में हुई। 1867 में वह एक वकील के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1882 में बंबई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। 1887 में वह तीसरे कांग्रेस अधिवेशन में इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? ए. बाबर, बी. हुमायूं, सी. अकबर, डी. शाहजहां। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. अकबर। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुखता हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। इनके अलावा पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ए. 32,000 किलोमीटर, बी. 36,000 किलोमीटर, सी. 40,000 किलोमीटर, डी. 42,000 किलोमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 36,000 किलोमीटर। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। इनकी परिक्रमा करने की अवधि 24 घंटे होती है। ये पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, लेकिन यदि इन्हें पृथ्वी से देखा जाए तो ये स्थिर दिखाई देते हैं। ये भूमध्य रेखीय कक्ष में चक्कर काटते रहते हैं। इनका उपयोग दूरसंचार माध्यमों में किया जाता है, जैसे कि सैटेलाइट फोन, मोबाइल फोन, टेलीविजन प्रसारण, रेडियो प्रसारण, इंटरनेट, नेविगेशन आदि। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ए. 5, बी. 6, सी. 7, डी. 8। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 7। वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का विक्षेपण डिस्पर्शन ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती हैं। आकाश में संध्या समय पूर्व दिशा में तथा प्रातः काल पश्चिम दिशा में, वर्षा के पश्चात लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी वर्णों का एक विशालकाय वृत्ताकार वक्र कभी कभी दिखाई देता है। यह इंद्रधनुष कहलाता है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? ए. 1949, बी. 1951, सी. 1952, डी. 1967। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1951। प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में अनंतिम संसद द्वारा पारित किया गया था। प्रथम संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था, भूमि सुधारों और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पश्चात अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ए. हॉकी, बी. क्रिकेट, सी. फुटबॉल, डी. जूडो। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फुटबॉल। डूरंड कप की स्थापना 1888 में सर हेनरी मोटिमर डूरंड द्वारा की गई थी और इसका आयोजन शिमला में किया गया था। टूर्नामेंट में शुरुआती वर्षों में मुख्य रूप से ब्रिटिश सशस्त्र बल, ब्रिटिश भारतीय सेना और अन्य सशस्त्र इकाइयां शामिल थीं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? ए. कालिदास, बी. मुंशी प्रेमचंद, सी. रविंद्रनाथ टैगोर, डी. जयशंकर प्रसाद। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है, जिसका अनुवाद प्रायः सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है।
इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। पौराणिक कथा में दुष्यंत को आकाशवाणी द्वारा बोध होता है, पर इस नाटक में कवि ने मुद्रिका द्वारा इसका बोध कराया है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ए. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी. अबुल कलाम आजाद। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। संविधान की रचना हेतु उनको ये पद से सुशोभित किया गया। उनको इस पद की जिम्मेदारी इसलिए भी दी गई क्योंकि आजाद भारत में जिस प्रकार के ज्ञान और समझ की आवश्यकता थी, इस पद के लिए उस समय भारत वर्ष में नहीं था। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ए. रुडयार्ड किपलंग, बी. रवींद्रनाथ टैगोर, सी. मदर टेरेसा, डी. रूडोल्फ क्रिस्टोफ। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रुडयार्ड किपलंग। नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 5 भिन्न पुरस्कार हैं, जो अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ए. अजमेर, बी. जयपुर, सी. नई दिल्ली, डी. चित्तौड़गढ़। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अजमेर। यह माना जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 537 हिजरी संवत अर्थात 1143 ई पूर्व पर्शिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ। अन्य खाते के अनुसार उनका जन्म ईरान के इस्फहान नगर में हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम भील पूर्वजों के वंशज है। ख्वाजा नवाब के नाम से भी जाना जाता है।